अब बेटा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेट m एंड n बी टू डिजिट इंटीजर्स हैं। मतलब m और n कोई भी दो डिजिट इंटीजर है। मतलब m की वैल्यू जो होगी वो 10 से लेकर 99 के बीच में होगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और n की वैल्यू भी 2 से लेकर 99 के बीच में होगी। लेकिन सवाल में कहा गया है n बड़ा है और m छोटा है। एक बात तो यहां तक हो गई। फिर बोला है टोटल नंबर ऑफ पेयर m कॉमा n सच दैट जीसीडी जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर केवल 6 ही आना चाहिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m और n का 6 आना चाहिए। आपको ये बात समझ में आती है? इसका क्या मतलब हुआ? m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर केवल 6 आना चाहिए। जैसे मान लो आपने नंबर ले लिया, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपने m ले लिया 12, m ले लिया 12 और n ले लिया आपने 18। तो 12 और 18 के बीच में केवल क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोलने का मतलब हुआ इस सवाल का। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है m कॉमा n के? यहाँ पे हमको टोटल पेयर निकालने हैं। आई क्वेश्चन यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। थोड़ा लेंदी सवाल हो सकता है यहाँ पर, लेकिन लॉजिक पे अगर बात करें, देखो अब हम सवाल में बोला गया है इस सवाल के हिसाब से m 6 का मल्टीपल होना चाहिए, n भी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब m में m मतलब m किस फॉर्म का होना चाहिए? मान लो 6a के फॉर्म का होना चाहिए। n भी क्या होना चाहिए? 6b के फॉर्म का होना चाहिए। करेक्ट है यहां तक? दोनों में कॉमन केवल क्या आना चाहिए? 6 कॉमन आना चाहिए। और a एंड b ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब और इनके बीच में और कुछ भी कॉमन ना आए। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम n बड़ा है m से, n बड़ा है m से, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6b बड़ा है 6a से। मतलब कि b बड़ा है a से। b की वैल्यू a से बड़ी है इस सवाल के अकॉर्डिंग। करेक्ट है? लॉजिक सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? अब जो देखो 6a की वैल्यू, देखो m की वैल्यू कहां से कहां तक है? 10 से लेकर 99 है। तो 6a की वैल्यू भी 10 से लेकर 99 तक होगी। सिमिलरली n की वैल्यू भी 2 से लेकर 99 तक 10 है, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा 2। तो 6b की वैल्यू भी कहां से कहां तक? 10 से लेकर 99 तक आएगा। अब a की वैल्यू 2 से लेकर 16 तक हो सकती है, b की वैल्यू भी 2 से लेकर 16 तक हो सकती है, और b बड़ा है a से। अब फटाफट हमको इतना चीज स्पेसिफिक मिल गई, और ए और बी कैसे हैं? को प्राइम है। तो मान लिया कि अगर हमने ए की वैल्यू 2 ली, तो बी क्या क्या हो सकता है? बी हो सकता है 3, चूंकि ए और बी को प्राइम है, और बी की वैल्यू 2 से लेकर 16 है। बी हो गया 3, बी 5, 6 नहीं हो सकता, 7 को प्राइम है ना, 7, 8 नहीं हो सकता, 9 को प्राइम जानते हैं ना? को प्राइम का मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, और कोई नंबर लें, और चूंकि बी की वैल्यू मैक्सिमम 16 तक है और बी बड़ा है ए से। अब ए की वैल्यू मान लो 3 ली, तो बी क्या हो सकता है? बी हो सकता है 4, बी हो सकता है 5, बी 6 नहीं हो सकता, बी हो गया 7, बी हो गया 8, बी 9 नहीं हो सकता, बी हो गया 10, बी हो गया 11, बी हो गया 13, बी हो गया 14, बी हो गया 15 नहीं हो सकता, बी हो गया 16। फिर a इक्वल टू मान लो 4 ले लिया, तो b क्या क्या हो सकता है? b हो गया 5, 6 नहीं हो सकता, 7, 8 नहीं हो सकता, 9, 10 नहीं हो सकता, 11, 12 नहीं हो सकता, 13, 14 नहीं हो सकता, 15, 16 भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब a लिया 5, a अगर 5 है तो b क्या हो सकता है? 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 16। ए अगर ले लिया 6, तो बी क्या आएगा? बी आ सकता है 7, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11, 12 नहीं हो सकता, 13,
14 नहीं हो सकता, 14 में 2 कॉमन आ जाएगा। 15 में भी नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, केवल इतने ही आएंगे। ए लिया अगर 7 तो बी आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं हो सकता, 15 और 16। ए अगर ले लिया 8 तो बी कितना आएगा, बी आएगा 9, 10 नहीं हो सकता, 11, 12 नहीं हो सकता, 13, 14 नहीं हो सकता, 15 और ये अगर ए ले लिया 9 तो बी क्या हो सकता है, बी हो सकता है 10, 11, 12 नहीं हो सकता, 13, 14, 15 नहीं हो सकता, 16। ए ले लिया 10 तो बी कितना आएगा, अगर ए 10 है तो बी की वैल्यू 11, 12 नहीं हो सकता, 13 हो गया, 14 नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ए ले लिया 11 तो बी आएगा 12, 13, 14, 15, 16 सारे आ जाएंगे। ए ले लिया 12 तो बी की वैल्यू 13 नहीं, 13 हो जाएगी, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता। ए ले लिया 13 तो बी हो जाएगा 14, 15 और 16। ए ले लिया 14 तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। और अगर ए ले लिया 15 भी और 16 नहीं हो सकता, ए ले लिया 15 तो बी हो जाएगा 16। 16 3 और 5 है, 3 और 5 कुछ कॉमन नहीं है। ए ले लिया 16 तो बी की वैल्यू तो ए से बड़ी होनी चाहिए, कुछ नहीं आएगा। इनको फटाफट काउंट कर लेते हैं। ये कितना आया, 3 3 6 1 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 2 3 3 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 2 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 2 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। काउंट करते हैं, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 9 31, 34, 34 और 8 42, 4 46, 46 5 51, 52 53, 5 58, 1 59, 3 62, 63 64। देयर विल बी 64 पेयर ऑफ m, n जिनका जीसीडी बेटा 6 होगा। ठीक है, क्लियर है।